नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर इंसानी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिस्टुला यानी भगंदर के बारे में। क्या होता है फिस्टुला और सबसे जरूरी चीज़ कैसे हम इसे पहचानें, क्योंकि पाइल्स और फिशर से काफ़ी अलग इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आज मैं फिस्टुला आपको सिंपल और ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। फिस्टुला भगंदर जो एक फिस्टुला वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है, एक होता है पाइप या फिर टनल। इसमें होता क्या है, मल द्वार के अंदर जो होता है एक पाइप, एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइप में दो ओपनिंग होते हैं, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। ठीक उसी प्रकार फिस्टुला में भी दो ओपनिंग होते हैं, एक इंटरनल ओपनिंग होता है, दूसरा एक्सटर्नल ओपनिंग होता है। इंटरनल ओपनिंग जो होता है वो मलद्वार के अंदर होता है। मान लीजिए हमारा मलद्वार है, मान लीजिए एनल कैनाल है, तो इसमें इंटरनल ओपनिंग जो होता है वो मलद्वार के अंदर होगा और एक्सटर्नल ओपनिंग जो होगा वो मलद्वार के बाहर होगा। और ये एक्सटर्नल ओपनिंग जो है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो होगा उसमें से एक डिस्चार्ज, एक पफ वहाँ से निकलता है। तो ये जो पस है वो लगातार भी निकल सकता है और रुक रुक के भी निकल सकता है। तो इसमें व्यक्ति को, जो पेशेंट होते हैं उनमें सबसे पहला कंप्लेन जो बोलते हैं वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मलद्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी बनती है, जो अपने आप जो है फूटती है, उसके बाद कुछ दिन बाद सही हो जाती है, फिर अपने आप फूटती है, फिर सही हो जाती है, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलता रहता है और व्यक्ति को आराम नहीं होता। तो अगर आपके मलद्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी बन रहा है और वो सही नहीं हो रहा है, तो आप एक बार जरूर अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। मे बी हो सकता है वो फिस्टुला हो। तो फिस्टुला को एक मॉडल के सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये आप मॉडल में देख सकते हो, ये हमारा एनल कैनाल है। ये एक मॉडल है जिसमें ये आप देख सकते हो, ये हमारा एनल कैनाल है, ये मलद्वार है, और ऊपर की तरफ ये जो देख रहे हो आप, ये रेक्टम है। तो ये होता क्या है, ये एनल कैनाल है हमारा, और ये एनल कैनाल के जो फीचर व्हाइट कलर में जो आप देख रहे हो दोनों साइड, यहाँ यहाँ इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्पिंटर। और ये ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये एनोरेक्टल जंक्शन है। और यहाँ पे जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर। और यहाँ पे स्टुएनल फोसा इसे कहते हैं, इस स्पेस को स्टुएनल फोसा कहते हैं। और ऊपर की तरफ जो है ये लिवेटर एनाई मसल। तो फिस्टुला में होता क्या है, एक ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। ये आप जो देख रहे हो, ये ऐसे जो राउंड राउंड बना है, इसे हम लोग कहते हैं डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन पे जनरली होता क्या है फिस्टुला में, मोस्टली जो फिस्टुला होते हैं वो एनल ग्लैंड्स के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। डेंटेट लाइन आप देख रहे हो, इसी के नीचे लगे होते हैं एनल क्रिप्स से लगे होते हैं एनल साइनसेस से लगे होते हैं एनल डक्ट। उसके बाद ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर में अंदर की तरफ गया हुआ है, इधर इधर, इसे बोलते हैं एनल ग्लैंड्स। तो मोस्टली जो फिस्टुला होते हैं वो एनल ग्लैंड्स के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है। और ये पफ जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं बाएं, इंटरनल स्पिंटर की तरफ, एक्सटर्नल स्पिंटर की तरफ, और इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर के बीच की तरफ ये ट्रैवल करता रहता है। तो जैसे जैसे ट्रैवल करेगा वैसे वैसे एक रास्ता बनाता है। जिस जिस प्रकार चूहा जमीन में छेद करके रास्ता बनाता है, ठीक उसी प्रकार मल द्वार में रास्ते बन जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फिस्टुला। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक बनाया है, ये आप देख रहे हो एक स्ट्रक्चर मैंने इसको इंसर्ट करके बताया है। यहाँ पे मान लीजिए एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे ऐसे ऐसे पफ जो है ट्रैवल करते 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 यहाँ पे एक ओपनिंग बन गई। तो इसमें जब व्यक्ति पेरिनियम, जब हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, जब लिथोटॉमी पोजिशन में व्यक्ति लेटता है, तो उसमें देखते हैं होता क्या है, उसके बल द्वार के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी रहता है, या फिर एक स्कार बन जाता है, एक निशान बन जाता है फोड़ा या फुंसी का। तो उसमें से क्या होता है, कुछ लोगों में डिस्चार्ज भी होता रहता है, कुछ लोगों में डिस्चार्ज नहीं भी होता। तो अगर मलद्वार के आसपास फोड़ा या फुंसी बन रहा है, तो एक बार आप नजदीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। मे भी हो सकता है फिस्टुला हो। और जो फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग होगी, जब उसको आप व्यक्ति फील करता है, तो आप उसको फील करोगे तो देखोगे वो जो ट्रैक होगा बिल्कुल एकदम, जब मान लीजिए एक्सटर्नल ओपनिंग कोई फोड़ा या फुंसी स्कार लगा वहां पे बना हुआ है, तो उसको जब आप फील करोगे तो बिल्कुल वो टफ अंदर की तरफ एक लगेगा कि एक पाइप, एक टनल लाइक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ जा रहा है। क्योंकि वहां पे जो टिश्यू होते हैं, जो फिस्टुला के ट्रैक के जो टिश्यू होते हैं, वो उनके अंदर जो होता है लाइनिंग जो होती है, वो ग्रेनुलेशन टिश्यू की लाइनिंग होती है। और जो टिश्यू होता है वो काफी हार्ड और फाइब्रोस होता है, क्योंकि फिस्टुला का ट्रैक में जो लाइनिंग होती है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू की होती है। तो ये होता है फिस्टुला। अगर आपके मलद्वार के आसपास लगभग 3.75 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच के आसपास कोई फोड़ा या फुंसी बन रहा है, और वो सही नहीं हो रहा है, लगातार बन रहा है, सही नहीं हो रहा है, उसमें से डिस्चार्ज होता रहा है, पफ निकल रहा है, तो आप एक बार नजदीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।